तो ऐसे ही हम जान सकते हैं कि 1 से लेके 9 नंबर वाले 1 नंबर क्यों है, 2 नंबर क्यों है, उनका पर्पस क्या है। बिल्कुल, आई कैन लेट यू नो दैट। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मूलांक 1 से। उसको 1 नंबर क्यों मिलता है? इस लाइफ टाइम में उससे इंडिपेंडेंट होना है, उससे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है और लोगों को सही रास्ते पे डालना है अपनी गाइडेंस से। 4 नंबर वाले जो राहु का नंबर बोला जाता है। मूलांक 4 वाले लोगों को ना अब बहुत ज्यादा लाइफ में अनसेटिस्फाइड देखोगे। 8 नंबर वाले मूलांक वालों का क्या पर्पस है लाइफ में? 8 नंबर शनि, कर्मदाता शनि है। और ये भी सुना होगा कि शनि वालों को हमेशा चीजें लेट मिलती हैं। तो जहाँ डिले और स्ट्रगल आ गया वहाँ शनि ने आपको पेशेंस सिखाया है। सर, नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो नवरात्रों का टाइम पीरियड होता है ना, मैं इसको एज ए डिटॉक्स टाइम पीरियड लेती हूँ। आपकी लाइफ का जितने भी नेगेटिव चीज़ या जितनी भी बुरी चीज़ें आपको लगती हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, वो डिटॉक्स टाइम पीरियड आपको नवरात्रि उन चीज़ों में हेल्प करती है। क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे लोगों को रहते हैं कि घर में लड़ाई चल रही है या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो उसको अच्छे से हील करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? जो 6वां नवरात्र है माँ कात्यायनी का जो पड़ रहा है ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए आपको क्या करना है, अपने घर में ना गूगल धूप की धुनी जरूर देनी है। और इस नवरात्रि से पहले ना मैं एक बार सबको कहना चाहूंगी, अपने घर में जो फटी पुरानी चीजें या आप लिफाफे इकट्ठे करके रखते हो या आप ऐसी चीजें इकट्ठी करके रखते हो जो आपके यूज के नहीं है, उसको गेट रिड ऑफ करो। विमेन जस्ट कांट कीप सीक्रेट्स। औरतों के पेट में बात नहीं बचती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक स्टोरी बताऊं जी। इस स्टोरी में ये पता लगेगा कि औरतों के पेट में बात बचती क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें ये श्राप है कि उनके पेट में ये बात बचेगी नहीं। हाँ, 3 नंबर वालों के सोने के हाथ होते हैं। ये रील अभी तक रुकी नहीं है। हमने पॉडकास्ट किया था मूलांक 1 से 9 तक का 2026 कैसा जाएगा जी। पॉडकास्ट का तो नहीं पता, बट मूलांक 3 वालों का तो 2026 ऐसा जा रहा है कि उनको अपने हाथ छुपा के घूमने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने बोला था कि इनके हाथ होते हैं सोने के और जो भी इनसे हाथ मिलाएगा उनका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, भाग्य खुल जाएंगे। एंड तब से 3 नंबर वाले सब अपने हाथ छुपा के घूम रहे हैं। सो आज भी आई वांट कि हम ऐसी सी कोई बात करें जो लोगों को बहुत रिलेटेबल लगे, लोगों को अपने बारे में जानने को मिले। और यहीं से जब हमने देखा कि आप न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा बताते हो, तो एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा कि व्हाई मी, मैं ऐसा क्यों, ये सवाल सबके मन में आता है। जी जी। तो जितने भी मूलांक वाले हैं, चाहे वो 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, जितने भी हैं, हम सबके दिमाग में आता है जैसे मैं 6 नंबर हूँ, मेरे को बोला जाता है कि आप 24 तारीख पे पैदा हुए हो तो आप 6 नंबर हो, पर मैं 6 नंबर क्यों, मेरा पर्पस क्या है, मैं 6 ही क्यों, मैं 8 क्यों नहीं हूँ, मैं 9 क्यों नहीं हूँ। तो ऐसे ही हम जान सकते हैं कि 1 से लेके 9 नंबर वाले 1 नंबर क्यों है, 2 नंबर क्यों है, उनका पर्पस क्या है, वो क्यों 8 नंबर पैदा हुए, वो क्यों 9 नंबर पैदा हुए, वो क्यों 6 नंबर पैदा हुए, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, आई कैन लेट यू नो दैट। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मूलांक 1 से कि मूलांक 1 नंबर वाले मूलांक 1 नंबर क्यों बने और इनका क्या पर्पस है लाइफ में। मूलांक 1 ना सूर्य का नंबर है, तो सूर्य तो है ही आग, गुस्सा, ठीक है। पर सूर्य क्या है ना, इंडिपेंडेंट भी है। सूर्य एक लौता ऐसा प्लेनेट है जिसके आसपास सारे प्लेनेट घूम रहे हैं और वो अकेला शाइन करता है जी, ठीक है। तो सूर्य वाला जो इंसान होता है उसको 1 नंबर क्यों मिलते हैं? इस लाइफ टाइम में उससे इंडिपेंडेंट होना है, उससे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है और लोगों को सही रास्ते पे डालना है अपनी गाइडेंस से, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक लीडर है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ मैनेज कैसे करना है, तो ना कभी कभी लीडर को घमंड आ जाता है। हाँ। ठीक है। और क्योंकि 1 नंबर है, आग है, तो गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो इस लाइफ टाइम में इनको जो लीडरशिप क्वालिटी मिली है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ये उन चीज़ों में लैक करते थे। लीडरशिप क्वालिटीज़ में इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई जिनकी वजह से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस लाइफ टाइम में वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से लोगों की हेल्प करे, ठीक है, ना कि अपने एरोगेंस को फर्स्ट पे रखे। उनको लोगों को हेल्प करने की तरफ जाना चाहिए और अपने एरोगेंस को, गुस्से को दूर रखना चाहिए। अपनी एनर्जी को गुस्से में ड्रेन करने से अच्छा है लोगों को लीड करके इन अ गुड वे वो क्या कहते हैं इम्प्रूव करे। ओके, परफेक्ट। सो 2 नंबर वाले 2 नंबर क्यों हैं और इनका क्या पर्पस है, जिनका भी मूलांक 2 है? देखो, जब भी मैं 2 नंबर की बात करती हूँ ना, मून का प्लेनेट है तो बड़ा सौम्य प्यारा सा है वैसे प्लेनेट, इमोशंस वाला। 2 नंबर वाले लोगों को मैंने ओवर थिंकिंग तो बहुत करते देखा है।
इतनी के बंदा कहते हैं कि एक थॉट से दूसरी थॉट कैसे निकाला पता नहीं लगता। ठीक है जी। पर क्या है ना, इनको 2 नंबर क्यों मिला है? बिकॉज इनको इस लाइफ टाइम में भगवान इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ना इन्होंने अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं किया, इनको सीखना नहीं आया, तो इन्हें 2 नंबर क्यों मिला है? ताकि इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में वो अपने इमोशंस को संभाले, अपने इमोशंस को इस तरीके से ज़ाया ना करे कि खुद ही परेशान है, बट जो उनके एक इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जो पावर है उससे लोगों की हेल्प करे। इसलिए उनका इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में जो पर्पस है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। ऑसम। 3 नंबर वाले, मूलांक 3 वालों को 3 नंबर क्यों मिला है? ओके और इनका क्या पर्पस है लाइफ में? ओके सो 3 नंबर वाले, जैसे कि जिनके हमने बोला आज सोने के होते हैं, देखो इनको रूल करने वाला ना जुपिटर है। अब गुरु है उनको रूल करने वाला, तो गुरु आचार्य है जी। गुरु को बहुत नॉलेज है, विजडम है, वो हर चीज़ में आपको सही गाइडेंस देता है। ठीक है। 3 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये इस लाइफ टाइम में अपनी विजडम लेकर आए हैं। ठीक है, अपनी सोच लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम में इनके पास जो बेस्ट चीज़ थी उन्होंने उनको यूटिलाइज नहीं किया दूसरों के साथ। इनको 3 मूलांक इसलिए मिला है ताकि इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में वो अपनी इस अच्छी चीज़ को, विजडम को, इंटेलिजेंस को यूज़ करे लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि गुरु है। गुरु अपने शिष्य को कभी गलत सलाह नहीं देता, राइट। तो गुरु आचार्य, जब कोई 3 बंदा आपको कुछ गाइड करता है, आपको उसकी हमेशा गाइडेंस सुननी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में 3 जो गुरु आचार्य है, जो जुपिटर है, अगर आप उस मूलांक के हो तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है कि आप लोगों को गाइडेंस दो, सही रास्ते पे डालो, एक गुरु की तरह वर्क करो। ऑसम। 4 नंबर वाले, जो राहु का नंबर बोला जाता है, तो मूलांक 4 वालों को मूलांक 4 क्यों मिला है, क्यों दिया भगवान ने, और इनका क्या पर्पस है लाइफ में? ओके तो वैसे ना मैं जब भी ऐसे राहु के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे एक सिर दिखता है और बहुत अनसेटिस्फैक्शन दिखती है, क्योंकि देखो ना, राहु जो है ना उसका सिर्फ सिर है, राइट, हेड, नीचे वाली बॉडी तो है ही नहीं। तो अगर आप उसको कुछ खिलाओगे उसको डाइजेस्ट कैसे होगा जिसके पास बॉडी नहीं है? तो मूलांक 4 वाले लोगों को ना आप बहुत ज्यादा लाइफ में अनसेटिस्फाइड देखोगे। इनका नेचर होता है कि अगर दुनिया की सब चीज़ भी है ना इनके पास, इनको स्टिल ऐसा लगता है यार मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मुझे अभी भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इन लोगों को मूलांक 4 इसलिए मिला है कि जो इनकी ये नेचर है ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी रिफ्लेक्ट की है ना, तो मूलांक 4 इनको डिससेटिस्फेक्शन देगा, बट लाइफ इन्हें क्या सिखाएगी कि क्योंकि तुझे डिससेटिस्फेक्शन आनी है, यू शुड नो हाउ टू गेट स्टेबल। और 4 नंबर वाले मूलांक, ये जितना डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, ये बहुत कम टाइम में बना तो बहुत कुछ लेंगे, पर उतनी ही जल्दी उस डिससेटिस्फेक्शन से ख़राब भी करते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से इनकी लाइफ का जो पर्पस है वो है स्टेबिलिटी, आपको शांति आना हर चीज़ में। अगर आपके पास सब कुछ है, यू शुड नॉट ऑलवेज क्रेव फॉर एवरीथिंग, यू शुड गेट स्टेबल, और कहीं तो रुकना चाहिए। ओके। मूलांक 5 वालों का क्या पर्पस है और इनको मूलांक 5 क्यों मिला? मैं ना मूलांक 5 की एक बात बताती हूँ जी। सी, मूलांक 5 क्या है ना, मूलांक 5 के ऊपर 4 नंबर, नीचे 4 नंबर, ठीक है। तो ये सेंटर का है, ना किसी का दोस्त ना किसी का दुश्मन, ठीक है। ये है बिन पैंदे का लोटा, कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है। पर 5 नंबर की ना एक चीज बताती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 5 नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग जो की है ना वो उसकी कम्युनिकेशन है, ठीक है। वो उसका क्या है, जो मर्क्यूरी क्या है, 5 नंबर क्या है, बुध है, बुद्धि है, उसका बोलने का तरीका, उसका सोचने का तरीका। तो ये लोग इस टाइम में, इनको मूलांक 5 इसलिए मिला है ताकि ये अपने कम्युनिकेशन यूज़ करके बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करे, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को मोटिवेट करे, या फिर इनकी कम्युनिकेशन इस तरीके से यूज़ हो जहाँ पे लोगों के लिए एक मिसाल बने, ठीक है। तो 5 नंबर वाला वैसे किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है। तो पर्टिकुलरली मैं बहुत कम 5 लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि जब कोई इधर उधर डोलता है, सेंटर का नंबर है, तो 5 नंबर, अच्छा एक और चीज़, 5 नंबर को बैलेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो दोनों साइड इक्वल है। अगर वो बैलेंस नहीं सीखेगा ना, तो 5 नंबर वाले बहुत ज़्यादा खुद की लाइफ में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता किस पास से जाए। यस, किस साइड जाना है। 5 नंबर वालों के लिए बैलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। और अगर वो इम्बैलेंस रखते हैं ना चीज़ों में, वो बहुत परेशान रहते हैं लॉन्ग टर्म में। 5 नंबर वाले कमेंट करके बताओ। ओके। 6 नंबर वाले, 6 नंबर क्यों है, और 6 नंबर वालों का क्या पर्पस होता है लाइफ में? देखो, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी,
लव, अटैचमेंट, ठीक है. व्हेन आई थिंक अबाउट वीनस, आई सी इट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, ठीक है. तो वीनस क्या है ना, अपनी सुंदरता, प्यार से ना लोगों के बीच में प्यार बांटने आया है. ओके. ओके. तो अगर आपको वीनस मिला है ना, तो लग्जरी तो आप लेकर ही आए हो, ठीक है. पर व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ इज कि जो आपको एक कनेक्शन मिला, एक सौंदर्य मिला है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो आउटर है आपका सौंदर्य, आपको उससे लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों में प्यार बांटना है. Venus is a planet of love. And the people who got number 6 as Mulang, the purpose of their life is to spread love. Okay. And that is why you will see that Mulang 6, they attract a lot of people. A lot. चाहे कोई पैसा देकर अट्रैक्ट हो, बातें देकर अट्रैक्ट हो, या कोई हैंडसम है तो देकर अट्रैक्ट हो, या कोई ब्यूटीफुल है तो देकर अट्रैक्ट हो, ठीक है. क्योंकि वो उसको मिला ही इसलिए मुलांग चाहिए क्योंकि उसने प्यार बांटना है, तो सभी वो प्यार लेने भी आ जाते हैं. ज़्यादा ही आ जाते हैं. ज़्यादा आ जाते हैं. हाँ, ये तो होता है. ये भी है. तो हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए यहाँ पे, सबको प्यार नहीं देना चाहिए या दे देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जब जिंदगी में कोई मुलांग 6 है ना, बहुत लंबे लंबे सीरियस रिलेशनशिप्स भी रहते हैं, ठीक है. तो मुलांग 6 को जब भी एक सही इंसान मिले ना, उसको वहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्प्रेडिंग लव इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी. अब कैसे टेस्ट? आप एक इंसान के साथ सही हो, 4 लोग आपको आकर पूछेंगे, पर आपको पता है ये इंसान मेरे लिए सही है. तो अगर आप अपने जो आपकी पावर है प्यार की, अगर आप 4 लोगों में बांटोगे इन अ वे कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, है ना, तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो, आप अपनी वो पावर को मिसयूज कर रहे हो. So this is something also part कि अगर वो Venus is a planet of love, then it can also destroy you if you will try to imbalance things. Got it. Okay. 7 नंबर वाले 7 नंबर क्यों बने और इनका क्या पर्पस है लाइफ का? मैं तो खुद 7 नंबर हूँ. क्यों बने आप 7? मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि केतु का सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, तो उसको जब पावर मिली है ना, वो उसकी इंट्यूशन से मिली है. और क्योंकि केतु क्या है ना, दिमाग से सोचता नहीं है, दिल से सोचता है, इंट्यूशन से सोचता है, इमोशंस भी. और इवन दिस इज द थिंग कि 2 नंबर से ज्यादा इमोशनल 7 नंबर है. दिस इज द फैक्ट. एंड आप ये हमेशा नोटिस करना, इतना 2 नंबर वाला इमोशनल नहीं होगा जितना 7 नंबर वाला होगा. एंड द फैक्ट जो केतु है ना, आपने सुना होगा राहु ऑब्सेशन है और केतु डिटैचमेंट है. ठीक है. तो केतु जो 7 नंबर वाले हैं, उनको इस लाइफ टाइम में केतु का नंबर क्यों मिला है? ताकि वो जो उनकी आदत है लोगों से इमोशनली कनेक्ट करके अटैच होने की, वो लोगों से डिटैच रहे, अपनी लाइफ में अकेले रहना सीखे, अकेले ग्रो करना सीखे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए अकेले होके. क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास अब केतु है, केतु के पास सिर नहीं है, तो लोगों से डील करने में वो कैसे अपने माइंड को यूज करेगा? ठीक है. इसी रीज़न की वजह से केतु को डिटैचमेंट और आइसोलेशन मिलती है, ताकि जो उसके पास इंटरनल पावर है जो सभी मुलांग के पास नहीं है, वो उसको यूज़ करके खुद को आइसोलेट करके खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ करे और इवन लोगों को भी गाइड करे. ओके. 8 नंबर वाले शनि देव 8 नंबर वाले 8 नंबर क्यों बने और 8 नंबर वाले मुलांग वालों का क्या पर्पस है लाइफ में? देखो, ये तो ना अब सबको ही पता है दैट 8 नंबर शनि कर्मदाता शनि है, ठीक है. और ये भी सुना होगा कि शनि वालों को हमेशा चीज़ें लेट मिलती हैं. तो इतना तो हमें क्लियर ही है कि जिसका मुलांक 8 है, शनि से रूल होता है, उसको लाइफ में चीज़ें डिले से और स्ट्रगल से मिलेंगी. तो जहाँ डिले और स्ट्रगल आ गया, वहाँ शनि ने आपको पेशेंस सिखाना है. तो इनका इस लाइफ टाइम में इन्हें डिले क्यों मिल रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट तरीके से बिहेव किया होगा, या तो इन देयर पास्ट लाइफ, या चीज़ों को अग्रेसिव या जल्दी के चक्कर में बहुत ख़राब किया होगा. ठीक है. इनको 8 नंबर इनके कार्मास की वजह से मिला है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इनको पेशेंस सिखाने के लिए मिला है. वाओ. ओके. 9 नंबर वाले मूलांक 9 वाले 9 क्यों हैं और इनका क्या पर्पस है लाइफ में? ओके. सो 9 नंबर मंगल. ठीक है. अब जब भी आप मंगल के बारे में सोचोगे ना, यू विल सी अ वेरी फोर्सफुल प्लैनेट, क्योंकि मंगल का इफेक्ट हमने पिछले साल देखा है ना. तो मंगल क्या है? फोर्स है. अचानक कुछ भी हो जाना, सडन शिफ्ट आना,
ठीक है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल होना, चाहे अब ये सिर्फ चीज़ों को लेकर नहीं हो सकता, ये एज अ पर्सन अगर हम मूलांक 9 की बात कर रहे हैं तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा अपने इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से या इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से। ये अपनी चीज़ें खराब कर लेंगे, चाहे वो रिश्ते खराब करे, चाहे वो कुछ भी रिलेशनशिप जैसे अपना बिजनेस खराब करे, चाहे जॉब खराब करे। इनके जो इम्पल्सिव बिहेवियर है इनकी हमेशा चीज़ें खराब करते हैं। तो इनको मूलांक 9 इसलिए मिला है ताकि वो इस लाइफ टाइम में एक तो अपना गुस्सा कंट्रोल करे, दूसरा कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन लेकर चीज़ों को खराब ना करे। ठीक है, 9 नंबर जो है मंगल के हैं, है ना, तो उनका जो गुरु है वो हनुमान जी है। ठीक है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि वैराग्य रहो, है ना, आप गुस्से में ना जाओ ज़्यादा, पर खुद को शांत रखो। ठीक है, इसलिए हम 9 नंबर वाले को क्यों बोलते हैं हनुमान चालीसा चैंट करो, ताकि जो उनका अग्रेशन है वो काम डाउन हो जाए। और या अगर 9 नंबर वाले नहीं अपना अग्रेशन पे काम डाउन करना, वो हनुमान चालीसा पढ़ पा रहे हैं ना, वो अपना गुस्सा जिम में जाके यूज करें। मैं कहती हूँ उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म उससे होगी। एनर्जी चैनलाइज करें। जी जी। परफेक्ट। सो आई वांट कि हमने लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट किया था तो बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की बात की थी, बट आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, सो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सो दैट ऑडियंस जो नई जुड़ी है चैनल पे वो भी आपको जान जाए। एंड देन आई हैव बहुत सारे नवरात्रि स्पेशल क्वेश्चंस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आए और हम नवरात्रि से रिलेटेड ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। सो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। सो माय नेम इज अदिति हांडा जी। I run my page with the name Tarot with Aditi. ठीक है, it's been so many years I'm in this profession, and it's the second time on your channel. Right. And I'm so glad to be here because every time I have sensed that a positive energy whenever we talk. Thank you so much. So नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay. कि नवरात्रि सबको पता है, हर साल हम बात भी करते हैं, हर साल हम बनाते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं, बट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी हाई एनर्जीज क्यों हो जाती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज इतनी ज़्यादा नवरात्रि में स्पेशली क्यों बढ़ जाती है, और कैसे ऑडियंस जितने भी लोग देख रहे हैं हम नवरात्रि का मैक्सिमम लाभ उठा सकें। ओके, तो चलो फिर लाभ की बात की है तो लाभ पे पहले आते हैं जी। ठीक है जी। अब क्या है ना, 9 देवियों का नवरात्रा होता है, ठीक है, 9 देवियों को पूजते हो, तो देवी को तो पूज लोगे, अपने घर की लक्ष्मी कब खुश करोगे? मतलब, ठीक है। हाँ। मतलब इन द सेंस के माता रानी को तो पूजना ही है नवरात्रों में, पर आपकी जिंदगी का सबसे पहला जो एक आदमी का स्पेशली जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखे, अपने घर की औरत को खुश रखे। जिसके घर की औरत दुखी है ना, उस देवी को जितना मर्जी पूछ लो कभी आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन आपके घर की औरत सुखी है ना, खुश है, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आपके हम क्या बोलते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होके घर में आती है वो घर की लक्ष्मी है। आप अपने घर की लक्ष्मी को दुखी रख रहे हो लेकिन देवी की पूजा करके उसको खुश कर रहे हो, तो बैलेंस कैसे आएगा? मेक सेंस। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आपको आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा, तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा चलो, फीमेल्स के लिए ना, अगर आदमियों को लक्ष्मी चाहिए अपने घर पे और घर की लक्ष्मी भी खुश करनी है और माता रानी भी खुश करनी है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, माँ को, जितने भी आपके आसपास फीमेल्स है, चाहे फ्रेंड ही है ना, कोई भी मेकअप ले दो, चाहे पैसे दे दो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, बट खुश कर दो नवरात्र में। हाँ, आपकी जो औरत है या आपके घर की जो लक्ष्मी है, आपके घर की जो औरतें हैं, जब वो खुश होती है ना, तो माता रानी खुद प्रसन्न होकर आपके पास आती है। वो कोई भी भगवान
अपनी पूजा आराधना नहीं मांगता, पर आपके अच्छे कर्म मांगता है। जय माता दी। जय माता दी। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं ना, कि ये जो नवरात्रों का टाइम पीरियड होता है ना, मैं इसको एज ए डिटॉक्स टाइम पीरियड लेती हूँ। हाँ। आपकी लाइफ का जितनी भी नेगेटिव चीज या जितनी भी आप कह के चलो कि बुरी चीजें आपको लगती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी, वो डिटॉक्स टाइम पीरियड आपको नवरात्रि उन चीजों में हेल्प करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देवियों की एनर्जीज बहुत हाई हैं। पूरे साल में ये दिन 2 बार आते हैं, ये टाइम 2 बार आता है, ठीक है। इस टाइम का पर्टिकुलरली आपको यूज करना चाहिए डिटॉक्स के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, मैं वैसे औरतों की बात की है ना, कि हाँ। औरतों को गिफ्ट दो या औरतों को हैप्पी रखो। एक चीज बोलती हूँ जी। नवरात्रि के लिए, जो हर औरत को करनी है अपने पति के लिए, और चाहे आपका बॉयफ्रेंड है ना, उनके लिए भी आप कर सकते हो। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू में है, तो आपको ना कोई अच्छा सा पर्स गिफ्ट करना है, ग्रीन कलर का। उसमें कोई भी शग्न के पैसे रखो, 1100 रखो, 101 रखो, और साथ में ना एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा। वो तीनों चीजें, पर्स, वो शग्न के पैसे और वो चांदी का टुकड़ा स्क्वायर शेप में, वो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करिए। मैं कहती हूँ 1.5-2 महीने के अंदर ना पैसे खुले तो मेरा नाम बदल देना। परफेक्ट। सो आपका नाम नहीं बदलने की नौबत आई है, सब करेंगे और अरे सबको बहुत अच्छी रेमेडी है, यही 100%। बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं। परफेक्ट। सो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे लोगों को रहते हैं कि घर में लड़ाई चल रही है या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो उसको अच्छे से हील करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? चाहे अब ये ना, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रही हूँ विच इज फॉर पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप, ठीक है। आपका किसी से, अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप खराब हो चुका है, रिलेशनशिप टूट चुका है, पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी के लिए, या कमिटमेंट इश्यूज है, सिर्फ एक चीज करना और दिल से करना। जो 6वां नवरात्रा है माँ कात्यायनी का, जो पड़ रहा है 24 मार्च को, इस दिन 1008 बार माँ कात्यायनी का जो मंत्र है, ओम कात्यायनी नमः, आप उसको चैंट करें, उनको एक फूल दे, ठीक है, और आराम से जो भी आपके विशेष है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उनको दिल से बोले। और ये पर्टिकुलर चीज आपको करनी है ताकि आपके जो भी ब्लॉकेज है, आपको वैसे मैनिफेस्टेशन ही उस तरीके से रखनी है, प्लेज ही वो रखनी है, वो 1008 बार मंत्र को चैंट करने की, कि माता रानी ये जो मेरी प्रॉब्लम है आप उन्हें सॉर्ट करो, एंड आई एम श्योर विद इन सम फ्यू वीक्स ही वो चेंजेस देखने लगेंगे। ओह वाओ। जी। ओके। बहुत सारे लोगों को ना मैरिजेस में इशू आ रहे हैं, लेट मैरिज हो रही है या फिर रिलेशन बन नहीं रहा, रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लेट मैरिजेस के लिए क्या कर सकते हैं रेमेडी? वैसे तो ये जो मैंने बताई ना, दिस इज फॉर एवरीथिंग। आप यही एक पर्टिकुलर चीज फॉर एवरी इश्यू कर लो, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। ओके। ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए? ओके, सो ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए ना, एक चीज ना नवरात्रि के हर दिन करनी है, कि आपको क्या करना है, अपने घर में ना गूगल धूप की धूनी जरूर देनी है। ओके। हाँ, क्यों? ताकि माता रानी आपके घर में ऑब्वियसली प्रेजेंट है शाम, और ये चीज शाम को करनी है, जोत जगाकर करनी है, और जोत में 2 लौंग डालकर करनी है, ठीक है। जोत जगाई, 2 लौंग डाले, ठीक है, और उसके बाद आपको धूनी जलानी है, पूरे घर में देनी है, ठीक है। एंड विद इन आई गेस 10-15 डेज आप उसको कंटिन्यू रखो, इवन नवरात्रि के बाद भी कंटिन्यू रखो, यू विल सी इम्प्रूवमेंट, आपके घर की एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। ऑसम। और इस नवरात्रि से पहले ना, मैं एक बार सबको कहना चाहूंगी, अपने घर में जो फटी पुरानी चीजें हैं, आप लिफाफे इकट्ठे करके रखते हो, या आप ऐसी चीजें इकट्ठी करके रखते हो जो आपके यूज के नहीं है, उसको गेट रिड ऑफ करो, फेंक दो निकाल के। ओके। थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, कोई रेमेडी है? ओके, सो माँ काल रात्रि के दिन पे, ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई बिजनेस में है, चाहे वो आपको रिलेशनशिप में डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करो, एक सफेद पेपर पे आपको काले रंग से उस पर्सन की रिलेटेड प्रॉब्लम लिखनी है, और ये मैनिफेस्टेशन डालनी है कि ये सॉर्ट हो गई, ठीक है। देन आपको उस पेपर को बर्न करना है। किस तरीके से बर्न करना है वो मैं बताती हूँ, कि एक ब्लैक कैंडल लो, उसमें उस ब्लैक कैंडल को एनर्जाइज करो अपने हाथों से, आई एम एनर्जाइजिंग दिस कैंडल, ठीक है, एंड फिर उस इंटेंशन पेपर को आप जलाओ और यूनिवर्स में ब्लो करो। और ये आपको कब करना है? सेम माता रानी की जोत जगा के और बीच में 2 लौंग डाल के। अच्छा, जब हम लेडीज की बात कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ना एक सवाल आता है कि
विमेन जस्ट कांट कीप सीक्रेट्स, औरतों के पेट में बात नहीं पचती है। तो ऐसा Okay. क्यों होता है? एक स्टोरी बताऊं? जी। बड़ी अच्छी तो चलो क्या ही है, पर हाँ। इस स्टोरी में ये पता लगेगा कि औरतों के पेट में बात पचती क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें ये श्राप है कि उनके पेट में ये बात पचेगी नहीं। हाँ, हाँ, बताओ। पूछो क्यों? बताओ। जो पांडवों की माँ थी, हाँ। कुंती, हाँ। तो जब सारा महाभारत खत्म हुआ, जब कर्ण मर गया, तो उनके लास्ट राइट्स करने जा रहे थे, तो उस टाइम पे कुंती ने बताया अपने बाकी बच्चों को कि कर्ण तुम्हारा भाई था जिसको तुमने मार दिया। ठीक है, अब सभी कहते हैं कि अगर हमारा भाई था तो पहले क्यों नहीं बताया, है ना, कि शायद हम युद्ध ना करते, शायद चीजें रुक जाती, है ना। तो उस टाइम पे युधिष्ठिर ने कुंती को ये कर्ज दिया कि अब तुमने ये बात अपने पेट में नहीं ना पचाई, अब सारी जिंदगी कोई भी औरत अपने पेट में कोई सीक्रेट नहीं रख पाएगी, और इसी रीजन की वजह से औरतों के पेट में बात नहीं पचती। Damn. I think you didn't know about this. नहीं, बिल्कुल नहीं। But this is the truth. तो हमें कोई बात बतानी नहीं चाहिए औरतों को जो सीक्रेट रखनी है। पहले मैं कह रही हूँ थोड़ा ना जज कर लो, थोड़ा एक दफा टेस्ट ले लो। डन, ओके। एक चीज बोलूं, मुझे किसी ने बोली थी कि जब मुझे किसी को ट्रस्ट करना होता है ना अपने ट्रुथ के साथ, कि वो मेरे साथ सच्चा है कि नहीं, मैं पहले उससे झूठ बोलता हूँ ये देखने के लिए कि वो मेरा झूठ पचा सकता है, और अगर वो मेरा झूठ पचा जाता है फिर मैं उसे सच बताता हूँ। वाओ, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट एंड अ बिग थिंग। बट अगर वो झूठ ही पचा रहा है और फिर सच बताया और सच बोल दिया तो? नहीं, सेम बात पे नहीं ना बताना। जैसे मैंने किसी को टेस्ट करने के लिए झूठ बोला, अगर वो मेरा झूठ भी सच समझ के पचा रहा है तो कल को वो मेरा सच भी पचा सकता है, और उसको ये पता लग गया कि आपने पहले झूठ बोला तो फिर वो ऐसी तैसी तो भी कर बताने देगा। की जरूरत क्या है? ओके। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उल्टे पड़ जाते हैं, जैसे बहुत बार मैंने किसी रील पे एस्ट्रोलॉजर को सुना है कि अपने भाई के साथ कुछ गलत नहीं करना, नहीं तो मंगल का कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक ही चीज बताती हूँ, तो मैं प्लैनेट्स को साइड पे रख के एक बात बताती हूँ। हाँ। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैंने देखा, स्पेशली भाई भाई के रिश्ते में, कि एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी खा जाता है, पैसा खा जाता है, और दूसरा भाई सफर करते हैं, उसके बच्चे सफर करते हैं। जो भाई अपने भाई के पैसे खाता है, प्रॉपर्टी खाता है, कुछ भी खाता है ना, उसके जो जितने भी उसने अमाउंट खाई होगी ना, वो उसके बच्चे की बीमारी में निकलते हैं। क्योंकि आपने किसी के बच्चों का हक खाया, तो आपके बच्चों को वो कैसे फलेगा। कभी भी एक भाई को अपने दूसरे भाई की प्रॉपर्टी, जायदाद, हिस्सा नहीं खाना चाहिए। आप किसी के बच्चों का पेट काट के अपना पेट नहीं पाल सकते। सो दिस इज अ बिग थिंग। और इवन रिश्तों में भी कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वो आपके कर्म लिखे जा रहे हैं। जिसको धोखा दोगे वो धरती क्या है, गोल है, एक लूप है, कभी ना कभी वापस आएगा ही आएगा। इवन चलो अब अगर ये टॉपिक निकला ही है तो मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के कार्मिक रिश्ते होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप एज इन के वो लोग जो हैं अपने लाइफ में जिन लोगों को मिलते हैं उनका उनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। ठीक है, और आज के टाइम में बहुत सारे लोग, इवन स्पेशली जिनका मूलांक 4 है, 7 है, 8 है, इनको तो लाइफ में बहुत सारे पीपल जो है ना कार्मिक मिलते हैं, क्योंकि ये खुद एक शैडो नंबर्स हैं। इनकी लाइफ जो है ना इनके कार्मा से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। चलो एक और चीज बताती हूँ कि ये जो कर्म का जो लूप है, जो आप ये चीजों का भुगतान करोगे ना, ये इसलिए है ताकि आपको पता लगे कि जो आपने गलती की है, जिससे किसी को बुरा लगा है, तो आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, और आपको भी वो फीलिंग का एहसास होना चाहिए दैट हाउ डज इट फील टू। और अगर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि सामने वाला इंसान जो है आपके साथ कार्मिक है या नहीं, तो फॉर एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा मूलांक 7 है और मेरा भाग्यांक 6 है, और मुझे कोई इंसान मिलता है जिसका मूलांक 6 है और भाग्यांक 7 है, रिवर्स है। हाँ, रिवर्स है। तो ऐसे क्रॉस कनेक्शन जब होगा तो वो आपकी जिंदगी का कार्मिक रिश्ता होगा जो आपको निचोड़ कर ही जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों अलाइन नहीं कर रहे,
दोनों में से कोई एक भी अलाइन करे कि आपका मूलांक किसी का भाग्यांक है, ऐसे भी अगर आप क्रॉस वे में अलाइन कर रहे हो तो भी वो इंसान आपके साथ कार्मिक है जो आपको ड्रेन करके जाएगा ही जाएगा, या किसी न किसी वे में आप उससे कनेक्ट बहुत इंस्टेंटली होगे बट आप उतना हर्ट भी उस पर्सन से होगे. सो दिस इज अ वे इन विच वी कैन फाइंड आउट कि कार्मिक कोई इंसान आपके साथ है या नहीं. जैसे मेरा 6 मूलांक है और 9 भाग्यांक है, तो मेरे लिए कार्मिक कौन सा हुआ? आपके लिए कार्मिक होगा 9 मूलांक और 6 भाग्यांक. ओके. हम्म. सलमान खान का है. सलमान खान कार्मिक है मेरे लिए. ओके. और अगर ये क्रॉस नहीं बन रहा हो तो फिर सिर्फ कोई सिंपल मूलांक से नहीं पता लगेगा? वैसे दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट. ठीक है. बाकी अगर आपको जेन्युइनली किसी के साथ बहुत कुछ इंटेंस फील होता है कि मेरा कार्मिक रिश्ता है, यू हैव अदर वेज टू चेक इट आउट. क्या वेज होते हैं? आप टैरो से चेक कर सकते हो, आप आकाशिक रीडिंग से चेक कर सकते हो. अगर आप किसी पर्सन के साथ सेम पैटर्न देखते हो बार बार रिपीट होता, सो यू कैन चेक इट थ्रू आकाशिक कि ये सेम पैटर्न क्यों हो रहा है उस इंसान के साथ, क्या आपने उस इंसान के साथ जितने किया. लोग देख रहे हैं अगर वो कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं और वो फिगर आउट भी कर लेते हैं कि ये कार्मिक रिलेशन है, तो उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? अगर किसी को पता लग गया कि कार्मिक रिश्ता है, सबसे पहले एक बार आकाशिक रीडिंग लेकर ना फाइंड आउट करो कि ऐसा हुआ क्यों है, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं. कर लिया वो भी किसी ने फिगर आउट. फिगर आउट करने के बाद आपको अपने कर्मों की फॉरगिवनेस मांगना बहुत जरूरी है. आपको अपने कर्म को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है. किससे मांगे फॉरगिवनेस? ओके, फॉरगिवनेस आप इस तरीके से भी मांग सकते हो दैट आप एवरी डे, और दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी, एवरी डे फॉर कॉन्टिन्यूसली 43 डेज. फीमेल वैसे कॉन्टिन्यूसली नहीं जा सकती हैं, बट अगर वो 43 डेज करना चाहती हैं तो वो इन मेंस्ट्रुअल फेज वो अंदर ना जाए, बट बाहर से जाके आपको ये बोलना है कि मैं अपने पुराने कर्मों की माफी मांगता हूँ. ठीक है. एक तो ये वे हो गया. और अगर आपको कुछ बहुत इंटेंस किसी के साथ बहुत इंटेंस कार्मा फील होता है एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है, तो आप कार्मिक हीलिंग्स जो होती हैं जैसे आकाशिक में भी होती हैं, जैसे लामा फेरा होता है, वो आपके कार्मास को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. जितने भी बैड कार्मिक डेब्ट्स होते हैं आप उनके लिए जा सकते हो, बहुत हेल्प करता है. कोई स्विच वर्ड्स वगैरह होते हैं कि किसी को अगर पैसा मैनिफेस्ट करना है या कुछ मैनिफेस्ट करना है तो? ओके, एक स्विच वर्ड बताती हूँ जी. ठीक है, जो मैंने ट्राई किया और अपने क्लाइंट्स को भी दिया ट्राई करने को, एंड मुझे कभी लगा नहीं था कि वो इतना मैजिकली वर्क करेगा. So there is this word which is a combination of money and manifestation. That is manifesta. And how you need to energize that word is subah utho, you say manifesta, manifesta, manifesta. I attract this much amount in my life. ठीक है, कि मैंने वो चीज इस वर्ड के थ्रू अट्रैक्ट कर ली अपनी लाइफ में. एंड यू सी द मैजिक. कितना चाहिए? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, करोड़, सब मिलेगा, बट विश्वास से करो. नहीं मिला तो आप नाम बदलोगे? बताइए. हाँ, कोई बात नहीं. डन. अगर आपको नहीं मिलता है कितने टाइम में मिल जाएगा? देखो, आपके विश्वास के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है ना, विश्वास भी तो करना चाहिए. अब अगर आप एक दिन करो, दूसरे दिन बोलो यार पैसा नहीं आ रहा, नेगेटिव इमोशन नहीं डाले. हाँ, अगर जहाँ पे दिल, वो कहते हैं ना, अगर कहीं चीज पे दिल लगा लिया ना तो फिर डाउट नहीं करना चाहिए. अगर किसी रेमेडी को, किसी मैनिफेस्टेशन को, किसी हीलिंग को दिल से कर रहे हो ना, फिर डाउट मत करो. जहाँ डाउट हो गया वहाँ काम नहीं होता. वो कहते हैं ना पंजाबी में, नन्ना नहीं पाना चाहिए. वो चीज है. सो अगर कोई बहुत शिद्दत से कर रहा है, बहुत दिल लगा के कर रहा है और बिल्कुल रूटीन के साथ कर रहा है कि सुबह उठ रहा है और इंटेंट भी अच्छी रख रहा है, अपने आप को पॉजिटिव भी रख रहा है और बोल रहा है क्या मनीफेस्टा बोल रहा है, तो कितने टाइम में पॉसिबिलिटी है कि वो जो अमाउंट बोल रहा है उसको मिल सकता है? एटलीस्ट यू शुड डू इट 21 और 41 डेज. फिर आपकी लाइफ में आप खुद देखोगे कि जो एक रास्ते हैं ना वो खुलने शुरू हो जाएंगे, और कुछ ना मिलने से कुछ मिलना हमेशा बेटर होता है. मनीफेस्टा. जी. वाह. ओके. जैसे हमने पिछले जो पॉडकास्ट में बात की थी साल के शुरुआत में ही की थी जी, या फिर साल खत्म हो रहा था तब की थी, मतलब बिल्कुल अर्ली फेज में करी थी. और तब मेरे को पता लगा था कि आप शिव भक्त हो. जी, राइट. और अभी जब से हम बातें कर रहे हैं आप बोल रहे हो कि मैं जब से वहां चंडीगढ़ से आ रही थी तो मैं राधा का जाप करते हुए आ रही थी, राधा रानी का नाम लेते हुए आ रही थी, और आप वृंदावन की बातें मेरे से कर रहे थे. मैंने ये ना पैटर्न बहुत नोटिस करा है कि जितने भी शिव भक्त होते हैं ना, वो कुछ फेज के लिए कृष्ण भक्त बन जाते हैं और फिर वापस शिव भक्त बनते हैं,
कि मतलब शिव जी कृष्ण जी के पास जरूर भेजते हैं और कृष्ण जी वापस शिव जी के पास जरूर भेजते हैं। अच्छा, तो ये क्यों होता है? वो सारे शिव भक्त के साथ मैंने देखा है। ओके, एक चीज बताती हूँ। देखो, हर ही है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो इंसान भोलेनाथ को मानता है ना, तो भोलेनाथ क्या है ना कि मेरा बच्चा है, प्यार से समझ जा, अपने भोलेपन से प्यार से समझाते हैं कि ये चीज अच्छी है बुरी है, इसको करो या मत करो, ठीक है। फिर जब बच्चा नहीं मानता, ठीक है, तो फिर शिव जी भेजते हैं कृष्ण जी के पास कि मैं तो अपने भोलेपन से नहीं समझा पाया, अब तू इसको लीला करके समझा। और जब भी आप देखोगे ना, शिव भक्त और कृष्ण भक्त ये हमेशा एक दूसरे से अलाइन करेंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कृष्ण जी अपनी लीला से नहीं ना समझा पाते या अपनी लीला से समझा देते हैं, तो दोबारा से उस पर्सन का कनेक्शन शिव जी के साथ होने लग जाता है। सो दिस बोथ आर सेम एनर्जीज, बट एक लीला से समझा रहे हैं तो एक अपने भोलेपन से। राइट, बहुत देखा है मैंने। जितने भी शिव भक्त आते हैं वो कृष्ण जी की बात जरूर करेंगे जी, और जितने भी कृष्ण भक्त आते हैं वो शिव जी की बात जरूर करेंगे। जी। तो मेरे को तो मजा आता है क्योंकि मैं दोनों का ही बहुत भक्त हूँ। तो इसलिए मेरे को दोनों को ही सुनने में, दोनों की ही बातें लीला सुनने में बहुत मजा आता है। परफेक्ट। सो आई गेस हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली है। ऑडियंस के जी। दिमाग में और कुछ आएगा तो कमेंट्स प्लीज आप करिएगा, सो दैट आपको वापस आने का एक और बहाना मिल जाएगा कि इतने सारे सवाल आ गए हैं। बट कुछ ऐसा है जो हमें ध्यान देना चाहिए अपकमिंग टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में? ओके, वैसे सबसे रिसेंट बताती हूँ, जी। थोड़ा जरूरी है जानना। 7 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ना मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। Okay. तो मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन है। जब भी रेट्रोग्रेड होता है, या तो आपके पास्ट कनेक्शन से, एक्स बॉयफ्रेंड से, एक्स गर्लफ्रेंड से, एक्स फ्रेंड से आपका कनेक्शन करवाते हैं, बट यू शुड नो दैट वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। उनका आपकी लाइफ में वापस आने का कोई मोटिव नहीं है, वो आपको हर्ट ही करके जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहली चीज तो क्योंकि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी, तो मेक श्योर करो आप अपने रिलेशनशिप में इस पर्टिकुलर 13 दिन के 14 दिन के टाइम पीरियड में कलेश नहीं डालोगे, शांति से निकालना ये तो बहुत है, मुश्किल है बहुत लोगों के लिए। ठीक है। बट करना पड़ेगा ना। अगर आपका कोई पास्ट कनेक्शन वापस आ रहा है ना, वो आपके कारोबार को सिर्फ न्यूट्रल करने के लिए आ रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट से वापस आए तो आपको अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा प्यार वापस आ गया, मेरा बेबी वापस आ गया। नो, यू शुड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप, ठीक है। उनसे अपनी एनर्जीज डिस्कनेक्टेड ही रखो। ओके, एक और सवाल जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा कि आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ वो बहुत अट्रैक्टिव क्रिस्टल है और बहुत सारे क्रिस्टल है, तो ये क्यों पहना हुआ है आपने? देखो, एक ना चीज बताती हूँ। अब बड़े सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिस्टल्स पहनते हैं तो हमें ना फायदा नहीं होता। पर क्या है ना, क्रिस्टल्स की एक सबसे बड़ी बात बताऊं, ये आपको मैनिफेस्टेशन में आपकी एनर्जी को अलाइन करने में पहले तो बहुत हेल्प करते हैं। मैं ना ये मनी मैग्नेट पहनती हूँ जस्ट टू अट्रैक्ट मनी, क्योंकि इसमें देखो टाइगर आई है, स्टेबिलिटी देता है, पायराइट है, मनी अट्रैक्ट करता है, ग्रीन एवेंचुरिन है, सिट्रीन है, बैलेंस बना के रख रहा है, तो इट हेल्प्स मी आउट। अब जिसकी लाइफ में मनी इश्यूज है उसको ये ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। सेकंड मैंने पहना हुआ है ये रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। रोज क्वार्ट्ज जो है आपके लव लाइफ को बूस्ट करता है और एमेथिस्ट आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी, ठीक है। देन आई हैव वोर दिस फिरोजा। अब आपने देखा होगा सलमान खान फिरोजा पहनता है ना, है ना, चांदी में। फिरोजा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को पहनना चाहिए, क्योंकि फिरोजा में इतनी पावर है ना, दुनिया का कोई ब्लैक मैजिक बंदा आपके ऊपर कर ले, गंदी से गंदी नजर भी अगर लगा लेगा ना, फिरोजा आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जिस दिन आपका फिरोजा गिर गया, मतलब आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो ले लिया। और एक और चीज, जिन लोगों का मन साफ नहीं होता, उनके ऊपर भी फिरोजा नहीं टिकता। आप पे कब से टिका हुआ है? बहुत टाइम हो गया अब तो। मन के साफ हुआ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए जी। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे फिर से पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक बार फिर से अडॉन टॉक्स के साथ? It has always been a wonderful experience. I don't feel like that I'm coming at a place where I am not much known to the people. I always feel like this is the family where I'm coming. Second home. हाँ, second home. रिलेटिव की जा रहे। हालांकि उस बेल्ट से कोई भी आता है ना, चंडीगढ़, लुधियाना, पंजाब साइड से कोई भी आता है ना, तो वाइब ऐसी बनती है कि कोई रिश्तेदार ही आया। पता नहीं क्यों पूरे ऑफिस की वाइब वैसे हो जाती है। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच एक बार फिर से बहुत सारा ज्ञान देने के लिए, लोगों को बताने के लिए। Anytime, you call me, I'm here. Perfect, thank you. Okay जी।